टोनी दुखी होकर रोए जा रही थी। मेरे पति पागल हो गए हैं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। यूं जब वो दुखी हो रही थी, उसकी सहेली लूसी वहाँ पर आई। टोनी, तेरा पति ट्रेन के पटरियों के पास बैठकर रोए जा रहा है। लूसी के ये बताते ही एक पल भी ना गवाते हुए टोनी तुरंत वहाँ पर पहुंची। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। पर टोनी का पति घर जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर चील आई। मैं तुम्हारे पति का पागलपन ठीक कर दूंगी, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास देने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं है, जितने भी पैसे मेरे पास है मैं सब कुछ दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे पैसों से क्या लेना देना। मैं तुम्हारे बच्चों का मांस खाना चाहती हूँ। तुम्हारे 2 बच्चों में एक का मांस मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। मैं तो क्या, इस दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकती। मैं तुम्हारी शर्त नहीं मान सकती। वहीं खड़ी लूसी बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तेरे पति ठीक हो जाएंगे तो तू अपने पति और बच्चे के साथ खुश रह सकती है ना? और अगर तू चाहेगी तो आगे और बच्चे भी होंगे ना तेरे। मेरी बात मान लो। कृपया मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। पहले मेरे पति को घर ले जाने में मेरी मदद कीजिए। टोनी के ये कहने पर चील ने उसे बेहोशी की दवा दी। उसके बेहोश होने के बाद सभी ने उसके घर तक पहुंचा दिया। टोनी मही की कही बातों पर सोच रही थी। तभी उसके बच्चे उड़ते हुए उसके पास आए। माँ, हमें भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना। बच्चों के ये कहने पर टोनी उनके लिए कुछ खाना लेकर आई। उन्हें देखते हुए सोचने लगी, हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी दुविधा में फंस जाऊंगी। भगवान किसी माँ की जिंदगी में ऐसी दुविधा ना लाए। ये सोचकर वो दुखी हो रही थी। दिन बीत रहे थे। टोनी ने अपने पति को बांध कर रखा था। एक दिन लूसी मही चील को लेकर उसके घर आई। तो तुमने क्या सोचा है टोनी? चील की कही बात पर तुमने कुछ सोचा? अगर हाँ, तो वो सिर्फ 4 दिनों में तेरे पति को ठीक कर देंगे। उसके बाद तुम अपने बच्चे को उसे दे देना। टोनी ने कुछ नहीं कहा, वो बस रोए जा रही थी। मेरी बात मानो, ज्यादा मत सोचो, अपने पति का इलाज करवा लो। यूं बार बार कहने पर टोनी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो मान गई। चील ने उसके पति का इलाज करना शुरू कर दिया। दिन ब दिन उसकी सेहत ठीक होने लगी। फिर आया वो आखिरी दिन। इलाज होने के बाद चील ने टोनी से कहा, 1 घंटे के बाद तुम्हारे पति को होश आ जाएगा। आज वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर शर्त के मुताबिक तुम्हें एक बच्चा मुझे सौंपना होगा। हाँ, जरूर दूंगी। ये कहकर टोनी जैसे ही भीतर चली गई तो देखा उसके बच्चे वहाँ नहीं थे। मेरे बच्चे घर पर नहीं है, मुझे डर लग रहा है। चील ने बड़े गुस्से से कहा, अपने बच्चों को बचाने के लिए नया नाटक रचा तूने? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप खुद घर में ढूंढ लेना। इस पर चील ने सारा घर छान मारा। लगता है तुमने खुद उन्हें कहीं छुपा कर रखा है। ये सब तूने अपने पति के लिए किया ना? अब मैं तुम्हारे पति को यहाँ से ले जाऊंगी, उसके रेल के पट्टियों पर बांध दूंगी। जब तक तू अपने बच्चे मेरे पास नहीं लाएगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं पहले ही अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। यूं उसके आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी, पर चील उसकी एक न मानी और उसके पति को अपने साथ लिए चली गई। टोनी भी रोते हुए उसके पीछे जाने लगी। चील ने उसके पति को रेल पटरियों पर बांध दिया। मुझ पर दया करो, मेरे पति को छोड़ दो। तुमने मेरी शर्त मान ली थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पति का इलाज किया था, पर तुम अपनी बात से मुकर गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने बच्चों को लाकर मुझे सौंप दो और अपने पति को ले जाओ। मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं जानती मेरे बच्चे कहाँ हैं। टोनी चील के आगे हाथ जोड़कर उसके पति को छोड़ने की विनती करती रही। इतने में तेजी से वहाँ पर ट्रेन आने लगी। ट्रेन आ रही है, मेरे पति को छोड़ दो। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगाने लगी, पर कोई नहीं आया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जल्दी से अपने बच्चे मेरे हवाले कर दो, वरना तेरे आंखों के सामने तेरे पति के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टोनी रो रो कर कह रही थी कि उसे सच में बच्चों के बारे में नहीं पता।
इतने में कहीं से लूसी ने आकर लाल झंडा लहरा दिया, जिससे ट्रेन रुक गई। लूसी, तुमने इस ट्रेन को क्यों रोका? तुम्हारी सहेली अपने बात से मुकर गई थी, इसीलिए मैं उसे सबक सिखा रही हूँ। मैं ही इसके बच्चों को दूर ले गई थी। तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने क्यों किया तुम्हें जानना ही होगा। ये कहते ही उसके पति को होश आ गया। वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो सभी से पूछने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था, पर किसी के जवाब न मिलने पर लूसी ने कहा, आखिर हुआ यूँ कि तुम बीमार हो गए थे। तुम्हारे इलाज के बदले में चील ने तुम्हारा एक बच्चा मांगा था, जिसके लिए टोनी मान भी गई थी। तुम्हें ठीक करने के लिए वो अपने बच्चे को खोने के लिए तैयार हुई। इस तरह लूसी ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसके पति ने कहा कि ये बहुत गलत है। तब लूसी ने चील से कहा, मही, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें बचाना चाहिए, बल्कि किसी की बलि नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें इस बात का एहसास हो और मैं तुम्हारी आंखें खोल पाऊं, यही सोचकर मैंने नाटक किया जैसे मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। एक बार तुम ये बात सोच कर देखो, डॉक्टर वो होता है जो जिंदगी बचाता है, जिंदगी लेने वाला नहीं। तुम खुद को एक बार उसकी जगह रख कर सोचो। लूसी की कही बातें सुन चील ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चली गई। लूसी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे पति का इलाज भी करवा दिया और मेरे बच्चों की जान भी बचाई। इतने में छोटू टोनी के बच्चों को लेकर वहाँ पर आई। मैं सब कुछ जानती हूँ। लूसी ने तुम्हारे बच्चों को मेरे पास छोड़ रखा था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे छोटू ने कहा। उसके बाद सभी खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। जंगल में रहने वाली महीबाज उस जंगल के अन्य पक्षी और उनके बच्चे जो भी मिलता उनका शिकार कर लिया करती, किसी को छोड़ती नहीं थी। इस तरह कई पक्षियों की बलि चढ़ चुकी थी। इसीलिए टोनी नाम की गौरैया अपने 2 बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ के सुरंग में उन्हें छुपा कर रखती और उनका बहुत ध्यान रखती थी। बड़े प्यार से उनकी परवरिश करती थी। देखो बच्चों, तुम अपना ध्यान रखना, किसी के भी बुलाने पर बाहर नहीं निकलना। अगर मैं भी आवाज दूं तब भी बाहर मत आना, मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। माँ की बातें सुन बच्चों ने कहा, हाँ माँ ठीक है, हम नहीं आएंगे। माँ ने बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए कहा और वहाँ से निकल पड़ी। तभी चील ने गौरैया को पेड़ के सुरंग से बाहर आते हुए देखा। अच्छा, तो ये गौरैया अपने बच्चों के साथ इस सुरंग में रह रही है, अब तो इसकी खैर नहीं। ये सोचकर चील उस सुरंग में जाने की कोशिश करती है, पर सुरंग बहुत छोटा होने के कारण वो उसमें जा नहीं पाती। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो जोर से चिल्लाकर बोली, क्या अंदर कोई है? मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या कोई मुझे पानी देगा? ये सुनकर अंदर से बच्चों ने कहा, हमारी माँ ने बाहर आने से मना किया है। अगर आपको पानी पीना हो तो आप ही अंदर आ जाओ। इस पर चील ने कहा, बच्चों, मैं तो अंदर नहीं आ सकती, तुम बाहर आ जाओ, मेरी प्यास बुझा दो। बच्चों ने फिर से कहा, नहीं नहीं, आपको ही अंदर आना पड़ेगा। पर चील तो अंदर जाने से रही। इन दोनों की माँ तो बड़ी चालाक है, लगता है उसने पहले से ही बच्चों को सावधान कर रखा है। ये सोचकर चील वहाँ से वापस लौटी। दूर पेड़ पर बैठी वो उस सुरंग की ओर देख रही थी। कुछ समय बाद माँ गौरैया बच्चों के लिए खाना लेकर लौटी। माँ, कुछ देर पहले कोई आया था और कह रहे थे कि प्यास लगी है, पानी दे दो, पर हम बाहर नहीं गए। बच्चों की ये बात सुनकर गौरैया की घबराहट बढ़ गई। हो न हो वो चील ही रही होगी, हमें बहुत ध्यान से रहना होगा। गौरैया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अगर किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, तो तुम उनसे पूछना कि माँ का पासवर्ड बताना। मैं तुम्हें एक पासवर्ड बताती हूँ। गौरैया ने उन दोनों के कान में एक पासवर्ड बताया। जब तक कोई तुम्हें ये पासवर्ड न बताए, तुम बिल्कुल बाहर मत जाना। बच्चों ने माँ की बात ध्यान से सुनी। अगले दिन भी हर रोज की तरह गौरैया ने अपने बच्चों को सावधानियाँ बताई और आहार की तलाश में निकल पड़ी। उसके वहाँ से निकलते ही तुरंत चील वहाँ पर आई। बच्चों, तुम्हारी माँ ने कहा है तुम्हें लेकर आऊँ साथ में, कहीं पर बहुत सारा आहार मिल रहा है, चलो जल्दी करो। हमारी माँ ने आपको कोई पासवर्ड बताया होगा ना? जब तक आप पासवर्ड नहीं बताओगे हम नहीं आएंगे। तुम्हारी माँ ने तो ऐसा कोई पासवर्ड नहीं बताया।
बस कहा था तुम्हें लेकर आओ, जल्दी करो। ये सुन बच्चों ने कहा, नहीं हम नहीं आएंगे, तुम झूठ कह रही हो, जाओ यहाँ से। इस पर गुस्से से लाल हुई चील ने कहा, इन चालाक गौरैया के बच्चों को कैसे पकड़ना है मैं जानती हूँ। ये कहकर चील वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन टूनी अपनी सहेली लूसी के पास गई। आज बहुत पवित्र दिन है, आज के दिन भगवान से कुछ मांगो तो जरूर पूरा होता है। लूसी ने रोते हुए कहा, और क्या अच्छा होना बाकी है दोस्त, वो चील तो मेरे बच्चों को खा गई। मेरी तो जान उससे बच गई, पर उस चील की वजह से कई पक्षियों ने अपनी जान गंवाई है। कब किसका शिकार होगा किसी को नहीं पता। हर कोई अपनी जान को हथेली में लिए जी रहा है। इतनी दहशत फैली हुई है हर जगह। भला भगवान हमारे लिए क्या करेंगे? ऐसे निराशावादी मत बनो दोस्त, भगवान सदा हमारे साथ होते हैं, वो जरूर हमारे दुखों का अंत करेंगे। लूसी ने टोनी की बात मानी और दोनों भगवान की प्रार्थना करने लगे। इन सब को शिकार कर खाना है, पर सबसे पहले टोनी के बच्चों को, वो बहुत मुलायम स्वादिष्ट होंगे। उसके बाद इन बाकी पंछियों को देख लूंगी। आज या तो कल उन पंछियों को मेरा आहार तो बनना ही है। यूं कुछ दिन बीते। कुछ दिनों बाद चील टोनी के घर के बाहर खड़ी होकर उसकी आवाज में बात करने लगी। चील महारानी जी, मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो। फिर अपने आवाज में कहने लगी, अपने बच्चों को चुपचाप बाहर निकलने के लिए कहो, वरना तुम्हें मार डालूंगी। फिर से टोनी की आवाज में उसने कहा, बच्चों जल्दी बाहर आ जाओ, वरना ये चील मुझे मार डालेगी। अंदर गौरैया के बच्चे घबराने लगे। अगर हम बाहर नहीं गए तो चील हमारी माँ को मार डालेगी। ये सोचकर गौरैया के बच्चे बाहर निकले। चील ने तुरंत एक बच्चे को अपने चोंच में पकड़ा और उड़ने लगी। तभी अपने घर लौट रही गौरैया ने उसे देख लिया। ये क्या हो रहा है? ये मेरा बच्चा है। टोनी घबरा गई। सामने से आ रहे गौरैया ने चील को धक्का मारा, जिससे चील की चोंच से उसका बिना पंखों वाला बच्चा छूटकर नीचे गिर रहा था। पर गौरैया ने तुरंत उड़कर उसे अपने कंधों पर बिठा लिया। चील तुरंत उनके पास पहुंची और दोनों को खाना चाहा। टोनी ने उसे कहा, चील महारानी, हम पर दया करो और हमें छोड़ दो, या तो मेरे बच्चे को छोड़कर तुम मुझे खा लो। इस पर चील ने हंसकर कहा, मुझे दोनों चाहिए, मैं दोनों को खा लूंगी। ठीक उसी समय लूसी और छोटू अपने हाथ में चाकू लिए उस चील की ओर बढ़े और उसके दोनों पंखों को काट दिया। मेरे पंख, हाँ मेरे पंख, यूं कराहते हुए रोने लगी। लूसी ने तड़पती चील को देखकर कहा, अब तुम मरो, यूं तड़प तड़प कर मरो, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए और अपनी सहेली टोनी के पास गए। दोस्त टोनी, तुम्हारी चतुराई की वजह से तुम इतने समय तक अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाई हो। अब वैसे भी मुसीबत टल गई। अब वो चील जैसे मर चुकी है सबके लिए। ठीक समय पर तुम दोनों पहुंच गई, वरना मैं और मेरा बच्चा उस चील का आहार बन चुके होते। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे साहस की मैं सराहना करती हूँ। आखिर तुम दोनों में इतना साहस आया कहाँ से? जिसका सब कुछ लुट गया हो, उसे भला मरने से क्या डर। हम तो मौत को सामने से देखने आए थे। वैसे भी भगवान अच्छों का ही साथ देते हैं, इसीलिए शायद तुम्हें हम बचा पाए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहकर गौरैया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से अपने घर लौटी। चील से छुटकारा पाने पर चीचू कौवा अपने बच्चे के साथ वापस अपने घोंसले पहुँची। छोटू तोता और लूसी कबूतर के भी अब बच्चे हुए। वे सभी खुश रहने लगे।